हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड वोकैबलरी के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। आज का पहला वर्ड है पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है एट हाईएस्ट पॉइंट और टॉप। मतलब जब कोई इंसान अपने कैरियर के शिखर पर पहुंच जाता है या किसी भी चीज़ के टॉप को हम पिनैकल कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं पीक, टॉप, जेनिथ या फिर एपेक्स। एपेक्स वर्ड जो आपने फ्रेंड सुना होगा जनरली न्यूज़ में फॉर एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहीं इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं बॉटम, बेस या नादिर। आइए इस वर्ड को हम पिक्चर की मदद से समझते हैं। इस पिक्चर में एक चींटी जो है इस चट्टान के हाईएस्ट पॉइंट मतलब टॉप पिनैकल पर पहुंच गई। ये जो है नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, मतलब ये एपेक्स कोर्ट है। तो इस तरह हम कह सकते हैं पिनैकल का मतलब होता है टॉप या फिर हाईएस्ट पॉइंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, मतलब किसी की संतान। तो इसके रिगार्डिंग सिनोनिम्स हो सकते हैं किड्स, ब्रीड, चिल्ड्रन, और जैसा कि आप जानते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे पेरेंट्स। इस पिक्चर में देख सकते हैं एक डॉग है जिसके यहाँ 5 to 6 पपीज हैं। तो ये सब इसकी प्रोजनी है। तो किसी के बच्चों को हम उसकी प्रोजनी कहते हैं। थर्ड वर्ड जो हमारा है वो है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ गेटिंग नोटिस्ड, मतलब जब से हमें नोटिस किया जाए तो उसे हमारा प्रोमिनेंस कहा जाता है। हिंदी में इसका मतलब शोहरत होता है। तो प्रोमिनेंस के सिनोनिम्स हो सकते हैं एलिवेशन, क्लिफ या फिर बल्ज। बल्ज का मतलब होता है उभर जाना या उभर कर बाहर आना। एंड इसके अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं डिप्रेशन या ऑब्सक्योरिटी या अनइम्पॉर्टेंट। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है धूमिल हो जाना। जिस प्रकार बल्ज का मतलब होता है उभर आना, उसी प्रकार इसके अपोजिट वर्ड में ऑब्सक्योरिटी यूज होगी। इस पिक्चर पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है आई रोज टू प्रोमिनेंस इन 2014, मतलब मैं प्रमुख तौर पे फेमस हुआ 2014 में फ्रॉम टी सेलर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्वैक। क्वैक का मतलब होता है कोई फ्रॉड पर्सन या फिर फेक पर्सन। हिंदी में इसे हम नीम हकीम भी कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिसऑनेस्ट, फॉल्स, स्यूडो। जो कोई भी इंसान फ्रॉड करता है। इनके एंटोनियम्स की बात की जाए तो एक जेन्युइन पर्सन, एक रियल पर्सन या फिर एक ट्रू सच्चा इंसान, इसके लिए हम यूज करेंगे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस इज ए क्वैक डॉक्टर, मतलब वो एक फर्जी इंसान है या एक फर्जी डॉक्टर है, ऐसा कहा जा सकता है। अगला जो हमारा वर्ड है रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब होता है स्प्रिंगिंग बैक टू फॉर्मर, मतलब स्प्रिंग की तरह तन के वापस उसी पोजीशन पे आ जाना जहां पहले थे, उसके लिए रेसिलियंस वर्ड यूज किया जाता है। हिंदी में इसे लचीलापन भी कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी या फिर रिकॉइल, अपने पोजीशन को वापस गेन कर लेना। एंड इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं फिर अनइलास्टिक और रिजिड। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं जो है इस मैच के दौरान अनिल कुंबले जी चोटिल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। कुंबलेस रेसिलियंस टू कम आउट एंड फाइट बैक इज इंस्पायरिंग। अगला जो हमारा वर्ड है वो है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट का मतलब होता है राइजिंग अगेन, मतलब फिर से उठ खड़ा होना या फिर हम इसे पुनः उत्थान भी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे रिफ्रेश्ड, रिवाइव्ड या रेनेसेंट, मतलब किसी भी चीज से एक बार गिरने के द्वारा दोबारा उठ खड़ा होना। इसके ऑपोजिट एंटोनिम्स हो सकते हैं डॉर्मेंट या लेटेंट, मतलब कम बैक नहीं करना। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं काफी फेमस पर्सनैलिटी महेंद्र सिंह धोनी हैं और यहाँ पर लिखा है रिसर्जेंट इंडिया विंस वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, मतलब फिर से उठ खड़ा होने वाला इंडिया जो है 28 साल बाद वर्ल्ड कप को वापस से जीत लेता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्लॉबर। स्लॉबर का मीनिंग होता है टू ड्रिप और ड्रूल, मतलब बच्चों की जो लार बहती है उसे हम स्लॉबरिंग कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वाटरिंग माउथ,
और सेलिवेट। इस पिक्चर में आप एक बहुत से क्यूट से बच्चे की तस्वीर देख सकते हैं जिसके मुंह से स्लॉबरिंग हो रही है। या फिर अगली पिक्चर पे हम देखते हैं एक बेबी या फिर उसके बगल में एक डॉग है जो स्लॉबर कर रहा है। तो इससे हम मतलब समझ सकते हैं कि स्लॉबरिंग का मतलब होता है लार टपकना। अगला जो हमारा वर्ड है वो है मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब होता है एट एंड पॉइंट, मतलब हिंदी में इसे अंत के करीब कहा जा सकता है, या जब किसी का अंत समय आता है तो उस पॉइंट को मॉरिबंड कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? डाइंग, फेडिंग और डेथ बेड। जैसा कि आप शोले मूवी के इस लास्ट सीन को देख सकते हैं, इसमें जो ये हीरो हैं वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तो इसे जो है मॉरिबंड बोला जा सकता है, मतलब द एंड और डेथ इज नियर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सुपर एनिमेटेड। सुपर एनिमेटेड का मतलब होता है बहुत ही ओल्ड या फिर पुराना तरीका। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एंटिक्वेटेड, आउटडेटेड या फिर एज्ड। मतलब कोई भी चीज़ अगर वक्त से बहुत ही पुरानी हो जाती है तो उसे हम सुपर एनिमेटेड कहते हैं। तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स जो होंगे वो होंगे न्यू या फिर मॉडर्न, लेटेस्ट। आपने सभी पुराने मूवीज में ऐसे सीन तो देखे ही होंगे जिसमें हम बर्ड्स की मदद से संदेश भेजते हैं। तो ये इट वाज द सुपर एनिमेटेड वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, जिसमें हम कबूतर में बांधकर अपनी छोटी सी चिट्ठी भेज देते थे दूसरों को। अगला जो हमारा वर्ड है वो है मैरियड। मैरियड का मतलब होता है इन्यूमरेबल, मतलब बहुत सी संख्या में या फिर असंख्य, जिसे काउंट ना किया जा सके। तो इसके सिनोनिम्स होंगे काउंटलेस, इनफाइनाइट या फिर एंडलेस। तो जो चीज़ें एंडलेस हो या फिर इनफाइनाइट हो उसके ऑपोजिट वर्ड्स हम देख सकते हैं लिमिटेड, बाउंडेड या फिर काउंटेबल। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल कैंडीज आपको दिख रही होंगे। तो ये इतने सारे, इतने ज़्यादा नंबर पे हैं तो हम इसे काउंटलेस या मायरियड कह सकते हैं। वहीं अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ है, जिसे हजारों की संख्या की भीड़ भी कह सकते हैं या अगणित लोग भी कह सकते हैं। तो मैरियड नंबर ऑफ पीपल। अगला जो हमारा वर्ड है वो है विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है पॉइजनस या फिर लीथल, मतलब जो काफ़ी जानलेवा हो। तो उसके लिए विषैला वर्ड जो है हिंदी में यूज़ करते हैं। एंड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डेडली, हार्मफुल और फैटल, मतलब जो हमें नुकसान पहुंचा दे। एंड इसके ऑपोजिट वर्ड्स होंगे हार्मलेस या फिर काइंड। आप लोगों में से जो भी क्रिकेट देखने वाले होंगे वो इस पर्सनैलिटी वीरेंद्र सहवाग को जरूर ही जानते होंगे, जो काफ़ी जानलेवा या विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो जिस प्रकार वीरू जो है काफ़ी एंग्री होके जानलेवा बल्लेबाजी करते हैं, उसी प्रकार जो है यहाँ पर एक कोबरा आप देख सकते हैं जो काफ़ी विषैला, पॉइजनस या फिर लीथल है। नेक्स्ट इमेज में भी आप देख सकते हैं पॉइजन और डेंजर, या जो हार्मफुल हो हमारी ज़िंदगी के लिए, उसे हम कहते हैं विरुलेंट। तो वीरू के नाम से आप विरुलेंट को याद रख सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है रिट्रेंचमेंट, जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी फेमस है क्योंकि इसका मतलब होता है इकोनॉमिक रिडक्शन, मतलब किसी भी तरह अपने खर्चे में कटौती करना। मतलब इसे हम छंटनी कहते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से निकाल देते हैं ताकि हम कॉस्ट में रिडक्शन कर सकें, जो कि अभी इस पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है सभी कंपनियों में। इसके सिनोनिम्स होंगे कर्टेलमेंट और रिडक्शन। एंड वहीं इसके अपोजिट वर्ड देखा जाए तो रिट्रेंचमेंट के अपोजिट एक्सपेंशन या फिर इनलार्जमेंट करना, या फिर हम कभी कभी इसके लिए रिक्रूटमेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं। इस पिक्चर में आप एक बॉस को देख सकते हैं जो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ का रिट्रेंचमेंट कर रहा है, मतलब उन्हें छटनी करके ऑफिस से निकाल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रेटिन्यू। रेटिन्यू का मतलब होता है बॉडी ऑफ पर्सनल, मतलब एक लोगों का समूह या फिर घेरा जो किसी भी पर्सनैलिटी के साथ में चलता है। इसे घेरा या फिर उसके दल भी कह सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग उसके सिनोनिम्स होंगे उसके फॉलोअर्स, या फिर हम बैंड ऑफ पीपल भी कह सकते हैं।
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मोदी जी के आसपास जो है 9-10 लोगों का एक झुंड चल रहा है जो उनके बॉडीगार्ड्स है। तो यहाँ लिखा हुआ है चेक आउट माय रिटेन्यू ऑफ बॉडीगार्ड्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल और फॉलोअर्स। अगला जो हमारा वर्ड है वो है रिसरेक्ट। उसका मतलब होता है बाउंस बैक, मतलब वापस जो है जीवित हो जाना या फिर पुनः जीवित हम इसे कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात की जाए टू अवेकन और कम टू लाइफ अगेन और एरोस, एंड इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे टू डिस्ट्रॉय और टू किल और अपसेट। अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरटेकर किस प्रकार कब्र से मरने के बाद वापस उठ खड़े हो रहे हैं, पुनर्जीवित हो जा रहे हैं। इसी वर्ड को हम कहते हैं रिसरेक्ट। आज का हमारा सबसे लास्ट जो वर्ड है वो है रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है डुप्लीकेट। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जेरोक्स, क्लोन, कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी भी हम इसे कह सकते हैं। कभी कभी जो दो लोग जुड़वा होते हैं उनके लिए हम डुप्लीकेट, रेप्लिका ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसके एंटोनिम होंगे ओरिजिनल या फिर डिफरेंट। तो यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस पर्सन जैक स्पैरो जो है वो आपको दिखेंगे और ये बोल रहे हैं मेरा गरीब रेप्लिका, मतलब मेरा डुप्लीकेट जो है वो काफ़ी गरीब है। ये एक फ़नी इमेज है ताकि आप इस वर्ड को ईजिली याद रख सकें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे वर्ड्स ईजिली धीरे धीरे याद हो रहे होंगे। कुछ और नए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।